कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, मणभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए इस पूर्ण एकांत में हम लोग श्रवण कर रही हैं भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी। कल्याणकारिणी वाणी है ही उन्हीं जीवों के लिए जो अपने कल्याण की गर्मा गर्म इच्छा रखते हैं। सुनो मेरी देवियों, गर्मा गर्म इच्छा कि मैंने कल्याण करना ही है। जैसे कईयों की जिद होती है मैंने तो पढ़ जाना ही है। ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं, ऐसी बेटियों को मैं जानता हूं जिन्हें पक्के इरादे करके मैंने पास हो जाना है। इधर कंपार्टमेंट आ जाती है, इधर अगली भी तैयारी कर रहे होते हैं, पिछली भी तैयारी मैंने करना है। जरा सा मैंने उल्टी बात कह दी, आपने छम छम रोना शुरू कर दिया। मैं तो अपने कारोबार में कामयाब होना है। 5 लाख रुपए की उधार हो चुकी है और लेने वाले तंग करते हैं। रात दिन को आप चोरी चोरी कहीं और गुजार देते हैं। फिर भी लगन है कि मैंने जो है अपने ये भी उतार दूंगा और कमा लूंगा। भगवान ने सृष्टि मेरे सज्जनों देवियों इसी आधार पे चला रखी है। लगन 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 लगन। मेरी बेटियां भी दिन गिनती रहती हैं कब मेरा लगन होगा। मंगनी, लगन को मंगनी को ही मैं लगन कहती है। मेरे भाई भी कहती रहती है मैं ओवर एज हो गया, क्या अभी मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई, अर्थात लगन नहीं हुआ। चारों ओर लगन, उसमें ये हमारी भी लगन। ये आखिरी लगन है जबकि संसार में और लगन हो ही नहीं सकती। धक्के खा के लगन 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 लगन। अब क्या हो गए? मगन। लगन से हम आ जाते हैं मगन में, जीवात्मा की परमात्मा के साथ। जो शक्ति इसको चला रही है मैं उसे जीवात्मा के, जीव मैंने जीवन, आत्मा मैंने जान प्राण। हमारे जीवन की जान प्राण है, हमारे जीवन की जान प्राण, द लाइफ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। एकाग्र रहने मेरे देवियों, मैं जरा विस्तार से अपने प्रभु की वाणी को समझा के अपना कर्तव्य अदा करूं। हमारे जीवन की जान प्राण को क्या बोलती है? जीवात्मा। अपने हिंदू धर्म के अनुसार उसे हम जीवात्मा कहेंगे। जीव का अर्थ और कुछ न लगाना, भूल कर लोगे। जीवन की जान प्राण, लाइफ जिसके कारण से एग्जिस्ट करती है। अच्छा, जैसे हमारे आंखों की जान प्राण रोशनी, हां, इस तरह हमारे जीवन की जान प्राण जीवात्मा, उसमें यह लगन पैदा हो जाती है। वही कभी बार मुखी होकर के लगन बना रही थी पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, फिर कुछ और बढ़ाई होगी, फिर बड़ी इज्जत मान बढ़ाई की। जैसे आजकल ये कमेटी के हो रहे गए आपके इलेक्शन, बात धुन सवार हो गई। क्या मैंने कामयाब होना है, मैंने कामयाब होना है। शाबाश, लगन। पागलपना, मिलना कुछ नहीं सिवाय लड़ाई झगड़े के और कीचड़ उछालने के, लेकिन लगन है, उसमें मैं आपको बधाई देता हूं। जीवन की आखिरी लगन है। जैसे शरीर की आखिरी अवस्था 70 साल से आगे, आफ्टर 70, जितनी हमारी एज होती है मेरे देवियों, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ आवर बॉडी, लास्ट स्टेज, लास्ट एंड फाइनल स्टेज
70 के बाद। अच्छा, इसलिए लास्ट डिमांड ऑफ अवर लाइफ ये जो आपने लगा ली, ये जीवात्मा की आखिरी लगन, क्या मैंने कल्याण करना है। पहले कई उसने इच्छा पैदा की और फिर क्यों नहीं हुआ कि तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति हो भी नहीं सकती। मैंने बता दिया, याद रखना, भगवान के शब्द, भगवान का फरमान, भगवान की दलील, भगवान के आर्गुमेंट, ये सब चीजें अधूरी हैं। अधूरी क्या होती है? अपूर्ण या इनकम्प्लीट क्या होती है? जो सदा एक रूप में न रहे, जिसमें सदा तब्दीली आती रहे, उसको हमारा वैदिक धर्म कहता है मेरे बेटे, इनकम्प्लीट, अपूर्ण। एवर चेंज को बोलूं, कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट चेंज। एक मिनट भी चेंज के बिना ना गुजरे। सृष्टि में हमारे परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। वाह, उसको हम कहते हैं मिथ्या वस्तु, झूठी चीज। इससे तृप्ति नहीं हो सकती। कोई पेट मरे अपनी ओर से, नो सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकती। अब ये जीवात्मा की आखिरी लगन है। इस लगन, भगवान ये लगन पूरी कर दे, फिर जब लगन ही नहीं, तब जन्म मरण ही खत्म। तब आप गर्भ में नहीं जाएंगे। तब क्या होता है? जीवात्मा उन्हीं में समा जाएगा। इसको बड़ा अच्छा, जैसे अंदर जीवात्मा है ना, हां, परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश, जीवात्मा परमात्मा का अंश, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। लेकिन यह है क्या? इनसेपरेबल। एक एक शब्द को ध्यान दो जो भगवान जी कह रहे हैं, अर्थात अभिन्न प्रभु का अंश। भिन्न मैंने अलग। ये जीवात्मा भगवान से अलग नहीं है। जैसे टब में सूर्य का अक्ष सूर्य से अलग नहीं है, बिकॉज दिस इज मियर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई। हां, जो गगन में सूर्य है ये उसी का प्रतिबिंब है। हम इसे अंश कहेंगे, अभिन्न अंश, दैट कैन नेवर बी सेपरेटेड। सेपरेट तो नहीं हो सकता। तकसीम इसकी मुश्किल है जी सऊर, मगर इसका हर शय में हिस्सा जरूर। हम इसके तकसीम होता है बेटे, भाग विभाग करना, भाग विभाग। हां, आपने 10 के भाग किए, 5 करके, 5 छोटी बहन को, 5 बड़ी बहन को, 5 का फिर विभाग किया, 2.5 कर दिया। हाय, भाग विभाग। आत्मा के, ये जीवात्मा के ऐसे टुकड़े नहीं होते। आत्मा कैन नेवर बी डिवाइडेड, सब डिवाइडेड। इसके भाग विभाग नहीं होते। इसलिए मेरी जीवात्मा, आपकी जीवात्मा, आप देवियों की जीवात्मा भगवान के साथ अभिन्न है। अच्छा, कभी अंश ना बोला करे, मैं अंश हूं, अभिन्न अंश हूं। तब कुछ साधना के विषय में बात क्लियर होती जाएगी। अभिन्न अंश, जो मैं उनसे जुदा नहीं हूं। अच्छा, जब अभिन्न अंश हम पुकारते हैं, हां, अब ये लगन लग गई। तृप्ति क्यों नहीं हुई? बाहरी रूप में लगन लग गई, बाहरी चीजों की। ये शुरू में मां बता देती, बाप बताते, या कोई और बताता, किसी ने क्लियर नहीं किया तो हमारा मन बेवकूफ बना रहा। क्यों? अब आप कह सकते हैं जीवात्मा भगवान का अंश है, तो जीवात्मा बेवकूफ बना रहा। नहीं ना, अब यह एक भगवान ने नियम बनाया है, संस्कार। हर एक हम अपने संस्कार लेके आए। संस्कार कहते हैं इंप्रेशंस है। अब महाराज जी ने एक ये नियम बनाया बीच में। हम सारे एक होते अगर भगवान ये नियम न बनाता। कौन से? इंप्रेशंस के, संस्कारों के। संस्कार अलग अलग क्यों है? हाय रब्बा, परमात्मा मुझे क्षमा करना, क्यों संस्कार हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं? वाई देयर इज अ वैरायटी इन आवर इंप्रेशंस? क्योंकि भगवान ने सृष्टि 3 गुणों से बनाई है। अगर सृष्टि 1 गुण से होती तो यह झगड़ा ही ना होता। अब सृष्टि है 3 गुणों से। किसी में तमोगुण ज्यादा, संस्कार अलग। किसी में रजोगुण की अधिकता है, संस्कार अलग। किसी में तमोगुण की अधिकता है, संस्कार बिल्कुल डिफरेंट के डिफरेंट। गुणों के कारण से हमारे संस्कार अलग, गुणों के कारण से हमारे विचार अलग हो जाती है, कर्म अलग हो जाते हैं, स्वभाव अलग हो जाता है।
गुण ही जीव के अंदर स्वभाव बनाते हैं। याद रखना, 14वां अध्याय फिर पढ़िए एकांत में बैठकर। गुण ही जीव के संस्कार से विचार बनती है, विचारों से कर्म, कर्मों से स्वभाव बन जाता है। इसलिए स्वभाव अलग अलग, लेकिन स्वभाव फिर कहूंगा, हमारी जो हैबिट्स है कहां से बनी? बार बार कर्म करने से हमारी आदत बन गई। बार बार कर्म कहां से हुए? अंदर से बार बार विचार उठे, और विचार बार बार कहां से उठे? संस्कारों से उठे। ये संस्कार कहां से आ गए? पिछले जन्म के अधूरे अरमान। एक तन में दाखिल, एक से जुदा। देखिए फरमान भगवान का, वो ईश्वर यानी जीवात्मा, एक तन में दाखिल, एक से जुदा। बड़ी क्लियर की है बात भगवान जी ने। मेरे जैसे की जरूरत है और भी क्लियर को क्लियर करना, क्योंकि बुद्धि हमारी इतनी विकसित नहीं है। हम अल्पज्ञ हैं। अल्प मैंने थोड़ा, गए मैंने जानने वाले, लिटिल नोइंग प्राणी, वी आर ऑल लिटिल नोइंग बीइंग। हम लिटिल नोइंग हैं, अल्पज्ञ हैं। इसलिए बड़ी जरूरत है भगवान के वाणी की, किसकी? स्पष्ट समझ लेने की। है तो पहले ही भगवान ने स्पष्ट किया है, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं, उसको फिर और स्पष्ट करना है, और भी क्लियर करना। और शाबाश शाबाश शाबाश। और जरा इस राज को समझो, संस्कारों के कारण से भिन्नता है। ये संस्कार क्यों उठे? एक ही भूल से, जिसे हम अविद्या या अज्ञानता कहते हैं, असलियत की पहचान न होने के कारण से हमारा मन बारमुखी रहा। बारमुखी से वासना, कामना खड़ी हो गई, जिससे राग और द्वेष उत्पन्न हो गया। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये ले लिया, मैंने इसको भोगा, तृप्ति नहीं मिली, फिर नेक्स्ट डिजायर, थर्ड डिजायर, फोर्थ डिजायर, सो द लाइफ इज गोइंग ऑन लाइक एनीथिंग। कैसी जीवन बेवकूफी से जा रहा है, तृप्ति फिर नहीं होनी। एक चीज को हम उसके कंज्यूमर बने, ओ जेंटलमैन, ओ मेरी बेटी, और जब कंज्यूमर बने उससे फिर तृप्ति नहीं हुई, देन फिर एक कामना संसार संबंधी खड़ी हो गई, फिर इसी तरह तीसरी कामना, उससे तृप्ति नहीं, चौथी कामना, लाइफ गोइंग ऑन, और पीरियड ऑफ लाइफ एग्जॉस्टेड, कंज्यूम्ड, खत्म हुआ जीवन, खत्म हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन अरमान भी खत्म हो जाते हैं ना। इस बात पर विचार करना, इस बात पर 4, 5, 6 आंसू जरूर गिराना। ओ मेरी मनुआ, ओ नलायक मन, ऐसे कहना, संबोधन करना अपने मन को, ओ नलायक और मूर्ख मन, आयु खत्म होती जा रही है, इसके साथ तेरे संस्कार भी खत्म हो जाने चाहिए। जैसे एग्जाम, मन को समझाना, यूनिवर्सिटी एग्जाम आपने कई दिए हैं, हाँ, अब जो टाइम खत्म होता था हम साथ ही देते थे, हाफ द टाइम इज ओवर, ओनली एन आवर, हाफ एन आवर ओनली है, घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, तो इधर फौरन देखते शायद घंटे गुजरे, आधे घंटे, लेकिन मेरे सवाल भी तो खत्म होना। तो हम पहले ही सियाने बन जाते थे, हर सवाल को हमने आधा घंटा देना है। हम तो छोड़ देते थे, अभी इस सवाल के लिए 4 मिनट और चाहिए, मारो काट, 30 नंबर का सवाल है या 25 नंबर का सवाल है, तो वो छोड़ दो, अधूरा छोड़ देना, सफा खाली छोड़ देना, फिर नेक्स्ट वो भी थोड़ा रह जाता था, तीसरा सवाल करना, आधा घंटा गुजर गया और रह जाता था, आखिर में आधा घंटा, 5 सवाल करने होते थे, आधा घंटा बच गया। आधे घंटे में फिर थोड़ा करके हम सारे सवाल कंप्लीट करते, रिवाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन यह है कि हम इनकम्प्लीट तो कोई नहीं छोड़ा, सारे कर लिए ना तरीके से, आधा घंटा। इसलिए मैंने को समझा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमने क्वेश्चन किए और टाइम डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड टू एवरी क्वेश्चन। हाँ, इसी तरह मनोज जीवन तेरा जा रहा है, और अभी तो सवाल पड़े गए, सवाल है आई मीन टू से संस्कार पड़े गए। अगर आपके संस्कार नहीं होंगे, मैं फिर गीता जी की बात दोहराऊंगा, आपके संकल्प विकल्प खत्म होते जाएंगे। जैसे आप बैठी हैं, मान जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूं आपको, आप बैठ गया, मेरा मन भी साथ बैठ जाएगा और कोई इधर उधर का ख्याल नहीं आएगा, तब समझिए कि आपके संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। जब आप बैठे विद माइंड ऑल्सो, क्या 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 आपका तन के साथ मन भी बैठ गया, अब आप हो गए हाजिर में हाजिर। वरना आमतौर पर नर नारी हाजिर में गैर हाजिर है,
ओनली बॉडीली वी आर प्रेजेंट बट सो फॉर माइंड इज कंसर्न एब्सेंट। ऐसे जीव धक्के खाते हैं जिनका मन तो आवारागर्दी करे और तन बेचारा चौकी लगाए बैठा हो, और मन आवारागर्दी। ये बड़ी जल्दी प्रबंध कीजिए, चूंकि आप कपटी नहीं है, आप छली नहीं है, बल्कि आप एक सिंसियर एंड डिवोटेड भगवान के डिवोटी है। डिवोटेड डिवोटी, जरा ये वर्ड मेरे से अंग्रेजी का ले लो। डिवोटेड डिवोटी, डिवोटेड डिवोटी बहुत थोड़ी होती है आजकल के जमाने में। बेटे डिवोटेड डिवोटी, हाय पूरा पेन लग जाने वाले डिवोटेड डिवोटी। भगवान भी यही चाहती है कि मुझे डिवोटी डिवोटी चाहिए, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई। तो संकल्प विकल्प जरूर बंद होने चाहिए। यह तब होगा जब मन के अंदर लगन लग जाएगी, मैंने करना यही है, मैंने इसी जन्म में साधना कर लेनी है। ये लगन मेरी देवी, इसी जन्म में मैंने साधना पूरी करनी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। आने दो आफतें, आने दो मुसीबतें। जब ये अवस्था बन जाती है, फिर ये जो प्रसंग चला है आपके बहुत काम आता है। गीता की साधना, साधना से हमने इस लगन को पूरा करना है। जैसे जोर की भूख लगी, दरवाजे से खप मचाते आ जाते, मां भूख लगी है मुझे बड़ी जोर की। तो क्या हो गया? नहीं मुझे सिर दर्द हो रही है, शरीर मेरा घिर रहा है। उन दिनों हमारे यहां बोलते थे घिर जाना। घिरना मतलब कुछ कुछ हो रहा है कि डाउन डाउन जा रहा है, शरीर मेरा घिर रहा है, हाय मैं मर गई, भाग के आओ, बैठो तैयार है। तो दूर से खप मचाते आना, मां मेरे भूख लगी है। यही लगन हो अपने कल्याण की, तब ये प्रसंग आपके लिए बहुत ही यूजफुल तो नहीं कहूंगा, फ्रूटफुल। अच्छा दोनों में डिस्टिंग्विश फिर घर में करना। यूजफुल क्या होता है, फ्रूटफुल क्या होता है? यूजफुल क्या और फ्रूटफुल क्या, दोनों में अंतर है। इसलिए मैं यूजफुल नहीं कह रहा, फ्रूटफुल कह रहा हूं। एक बार ये लगन लगी हो कि मैंने कर लेना है, तब ये साधना कैसे पूरी होगी? झांकियां लीजिए, मैं दूसरे अध्याय में हूं। हमारी सारी फिलॉसफी हिंदू धर्म की दूसरे अध्याय में कंप्लीट है। 11वें श्लोक से लेकर दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक तक हमारी सारी हिंदू फिलॉसफी कंप्लीट। हमारा हिंदू फिलॉसफा या हिंदू संस्कृति कंप्लीट है। अच्छा, तो आगे जो अर्जुन ने पूछा है वो क्या बूदो बात, उसका कैसा सुखन, ये क्या है? ये हमारी सभ्यता है। पहले संस्कृति है, कल्चर, और ये जो प्रश्न के बाद जो भगवान ने कहा है ये हिंदू क्या है, सिविलाइजेशन है। पहले हिंदू कल्चर, हियर इज ए वेरी गुड मैप ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, अर्थात हमारी सभ्यता, हमारी तहजीब, वो तमद्दन, ये तहजीब। तो दोनों ही आ गए, तहजीब और तमद्दन दोनों, सभ्यता और संस्कृति दोनों आ गए। पहले संस्कृति बताते हैं भगवान जी, फिर सभ्यता के बारे में अर्जुन, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो व्यवहार कैसे करता है, यही तो सभ्यता होती है। संस्कृति में विचार होती है, सभ्यता में हमारा दैनिक जीवन होता है, दैनिक व्यवहार होता है। तो भगवान ने बड़ा क्लियर किया, बहुत क्लियर किया। और जरा एक झांकी और दे दूं दूसरे अध्याय की, जो अपने आप में कंप्लीट कराता है। कोई भी अध्याय अपने आप में कंप्लीट नहीं जे, सिवाय दूसरे अध्याय के। है तो ये बहुत बड़ा अध्याय, 72 श्लोक है इसके। यूं तो आप 18वां अध्याय भी कह सकते हैं, बड़ा बड़ा है, लेकिन इसकी बड़ी कदर की जाती है, बड़ी महिमा है। ये बड़ा पॉपुलर है, अर्थात लोकप्रिय है। आप जैसे को बहुत ही आपके लिए गुणकारी है दूसरा अध्याय। साधना की झांकी, हम अपनी इस लगन को पूरा करें तो कैसे? लगन तो लग गई, अब पूरा कैसे? जैसे कि ये दोनों की आपस में प्यार हो जाता है, अब शादी हो तो कैसे? शरीर के प्यार का अंत क्या है? शादी। अब ये जीव आत्मा की लगन का अंत कैसे हो? वो तो शरीर प्यार हो गया, बस शादी हुई, चलो बस झगड़ा खत्म, रोना खत्म, पिटना खत्म, चोरी चोरी मिलना खत्म, सब खत्म आफ्टर मैरिज। अब जब जीवात्मा की लगन भगवान के साथ हो जाए, ये कैसे पूरी हो?
उसी की झांकियां दे रहा हूं, उसी के पर प्रकाश डालने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं, जितनी शक्ति मेरे भगवान दे रहे हैं। लीजिए, 2 दिन आपने वो विचार किया, क्या है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, इस पर आपने विचार किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे प्रभु जी के इस फरमान का लाभ उठाएंगे, मेरे बच्चे लाभ उठाएंगे। अब मैं गीता की 12 गर्मा गर्म चेतावनियों में से ये एक चेतावनी दे रहा हूं जो 12वें अध्याय में आई है। बड़ी गर्मा गर्म गीता में 12 चेतावनियां हैं बच्चे, 12 गर्मा गर्म चेतावनियां, गर्मा गर्म। 5,500 वर्ष गुजर गए, लेकिन चेतावनियों की गरमैश में कोई अंतर नहीं आया। 5,500 वर्ष भगवान जी के इस उपदेश को लेकर गरमैश पूरी है। अभी तक इनमें गरमैश जैसे मैं आज सुना रहा हूं। गीता की साधना देखिए, जिसमें जोरदार चेतावनी दी जाती है, जिसमें जोरदार हमें सावधान किया जाता है। सावधान, सावधान, अर्थात बी अवेयर, बी कॉन्शियस। खतरा कोई हो रहा हो ना, तो दूसरा खतरे को जानने वाला यही कहता है, सावधान। तो भगवान जी हमारे इष्ट देव, हमारे जगत गुरु हमें सावधान कर रही हैं कि अगर कल्याण करना है, तबाह नहीं होना, तो सावधान, सावधान। किससे? लो, एकाग्र हो जाइए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। भगवान कह रही है सावधान, ऐरा गैरा कोई नहीं कह रहा, कोई साधक नहीं कह रहा है, कोई गुरुदेव नहीं कह रहे। कौन कह रही है? गुरुओं के महागुरु कह रही हैं, योगियों के योगेश्वर कह रही हैं, है योगीश्वर भगवान कृष्ण कह रही हैं, सावधान कर रही हैं। क्या कहा? जरा ध्यान देना, जरा देखना, देखना भगवान जी क्या करेंगे। दृष्टांत दे के समझा रही है। क्या? अगर आपने बुद्धि में इरादा पक्का न किया, मेरे साथ श्यामल भाई देखिए गीता की साधना और साधना के साथ सावधानी, देखिए साधना के साथ सावधानी। जैसे डॉक्टर जी का इलाज, इलाज के साथ प्रेज, प्रेज को हम अपनी भाषा में कहेंगे संयम। संयम के बिना तो इलाज हो ही नहीं सकता। संयम का मतलब कुछ एक पीने की चीजें, कुछ एक खाने की चीजों से आपको कुछ महीनों के लिए नमस्कार करना होगा। ये चीज को नमस्कार, ये खाने वाली चीजों को, ईटेबल एंड ड्रिंकेबल, इन दोनों चीजों से मुझे विड्रॉ करना होगा। बिल्कुल, जितने भी पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ है, पेय प्लस खाद्य, कुछ एक चीजों को का संयम कि इनका सेवन नहीं करूंगा क्योंकि दवाई का असर नहीं होगा। भगवान भी कह रहे हैं साधना का असर नहीं होगा। मेरे मालिक, मेरे मालिक, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, कहो मेरे मालिक, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। आपके कहने की देरी है, मैं अवश्य अपना लूंगा, चाहिए भी ऐसा। लीजिए गर्मा गर्म चेतावनी, गर्मा गर्म भगवान जी हमें सावधान कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? अगर बुद्धि का इरादा पक्का ना रहा, भगवान करे ये अगर हमारे पर ना लगे, बेटी परमात्मा करे ये अगर बत्ती में तो अगर लगे, जिससे खुशबू तो निकलती रहे, फिर हमारी साधना के साथ अगर ना लगे। ऐसे प्रार्थना कर, प्रभु अगर बत्ती में अगर रहने दो, मेरी साधना के साथ अगर ना लगाना। ना मेरे प्रभु है, ना मेरे मालिक, मेरी साधना के साथ अगर ना लगाना। क्या कह रही है? अगर बुद्धि में, बुद्धि टिक न रही एक ही निर्णय में कि मैंने केवल भक्ति ही कमानी है। जैसे भगवान जी ने मुझे और आपको आदेश दिया कि इसी जन्म में कल्याण करना है तो क्या करें? तो कर सच्चे दिल से भजस्व मां, मेरे भजन में लग जा। 9वें अध्याय के आखिर में फरमाती है हमारी सोनी सरकार, क्या हम लग जाए भगवान की भक्ति के अंदर। भक्ति का मतलब मन को भगवान के रंग में रंग ले। भगवान के रंग में रंगना क्या होता है? उनकी मधुर स्मृति में लग जाए। मधुर स्मृति क्या होती है? इन सारे नाम रूपों के बैकग्राउंड में अपने भगवान को देखे। जैसे ससुराल में
आप ससुर जी हैं, सास जी हैं, 3 ननदी हैं, 3 आपके देवर हैं, हाँ कितने हो गए, इन सारों के पीछे आप अपनी श्रीमान को देखती हैं। ये मेरी श्रीमान के रिलेशंस हैं, हाँ, इसलिए इन लॉज हैं, मदर इन लॉ। जैसे मैं, मेरी जन्म से मां तो नहीं, पर कानूनन मेरी मां, कानूनन मेरे बाप, वैसे नहीं मेरी मां का कोई घर वाला नहीं है ये, पर वैसे कानूनन बाप बना गया। किसके कारण से? ये मेरे पति के कारण से। यदि अंग्रेजी वाले इन लॉ बोलते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ है, सारे वही रिश्ते जो घर छोड़ के आई है, पर इसमें इन लॉ लग गया है। सिस्टर इन लॉ, ऐशाबाश ऐशाबाश ऐशाबाश, ये सारे इन लॉज है। लेकिन उसके कारण से ही सारे पैरे लगेंगे। इस तरह उसकी साधना बड़ी जल्दी हो जाएगी जो इन सारे नाम रूपों को भगवान में देखेगा। जैसे सारे बुलबुले पानी में हैं, और कृष्ण की बहुत बड़ा उपकार है, बड़ा चोटी का शास्त्र से इतने विस्तार से और दलीलें देकर समझाया गया। सारे संसार के नाम रूप, जैसे सारे बुलबुले भंवर तरंग लहरें पानी में हैं, इसलिए ये सारे नाम रूप भगवान जी में हैं, जो भगवान सर्वव्यापी हैं, उन्हीं में से ये प्रकट हुए हैं। जैसे पिताजी से में ही ये सारी गृहस्थी प्रकट हुई है, चाहे मां है, पिताजी खुद ले आए, पली पलाई रेडीमेड लेके आए, जैसे आए कि रेडीमेड गारमेंट्स बाजारों में मिलते हैं, हाँ, ये रेडीमेड जो है लेडी लेके आए, हाँ। अब ये दोनों ही इस सारे गृहस्थी का कारण है। जितने बहन भाई है, इनका कारण ये पिताजी किसान है और मां हमारी खेत है। ये जितने भी ये जितने भी सब्जियां हुई हैं, चाहे तोरी है तो चाहे बैंगन है, ये सारे कहां से हुए हैं? मां रूपी खेत से पैदा हुए हैं। और हल स्वागे फेरने वाला मेरा पिता है। हाय मेरी रब्बा, ये उन्हीं की मेहरबानी से सारी खेती हुई है, परिवार की जो भी खेती है, चाहे तोरी है तो चाहे बैंगन है। तोरियां स्त्रीलिंग हो गई बहने, और बैंगन हो गए मेरे भाई। ये सारे उसी के कारण से ही है, सब के सब। तो कैसे परिवार को हम पिताजी में देखते हैं? हाय, अगर इसी जन्म में साधना करनी है, ये दृष्टांत याद रखना, सारा परिवार पिताजी में है, ये सारा संसार मेरे भगवान जी में है। पकड़ लो, अभी पकड़ लो, हमेशा के लिए पकड़ लो। कई सवालों का जवाब इसमें आ जाएगा। एक स्मॉल स्केल पर बात करें तो पिताजी में सारा परिवार है, और लार्ज स्केल पर बात करें, व्यापक रूप में बात करें तो भगवान, ये सारा संसार मेरे इष्ट देव जी में है, मेरे भगवान में है। बस आपके नाना प्रकार के सवालों का एक ही जवाब। ये सारे फिर जहान का रहा, जहान गोविंद गॉन, मेरी बेटी हो कल्याण चाहने वाली बेटी, जहान खत्म हो गया। जब सारे जहान को भगवान में देखोगे तो फिर भगवान अनुभव होंगे, भगवान याद रहेंगे। जब सारे बुलबुलों का पानी में देखोगे तो फिर पानी की याद आएगी, बुलबुलों की नहीं। अगर ये अवस्था नहीं बनी, थप्पड़ मारा करो ना बाबा, दर्द होती है, हों दो दर्द। हमने कई प्रकार के दर्द सही हैं, ये उनमें से एक दर्द ये भी सही। जब हमने ये मान लिया, जान लिया कि सारा संसार भगवान में है, तो फिर भगवान की याद है ना। जब ये पता लगे कि सारे बुलबुले पानी में हैं, तो देन वी मस्ट रिमेंबर वाटर एंड नॉट द बबल्स। बिल्कुल, तब तो हम भगवान मानेंगे कि आपने जान लिया है कि सारे बुलबुले पानी में है। ठीक है ना, ठीक है बाबा, इसमें कोई उजर वाली बात, आपत्ति वाली बात, ऑब्जेक्शन वाली बात है ही नहीं। ये सारे बुलबुले पानी में नहीं, हाँ तो पानी की याद आनी चाहिए। ठीक, ये सारा जहान भगवान में नहीं, हाँ भगवान में, फिर भगवान की याद आनी चाहिए। सीधी बात, खरी बात बेटे, सीधी बात, खरी बात। क्या ये सारा जहान भगवान में नहीं? अगर भगवान में ना होता तो जिंदा कैसे रहता? भगवान तो सर्वव्यापी है। जैसे पानी तो फैला हुआ है, उसमें बुलबुला उठा है, भगवान तो फैले हुए, उसमें से जहान निकला है। आयो रब्बा, आयो रब्बा, ये भगवान से ये अलग हो ही नहीं सकता। जैसे कोई भी बुलबुला, चाहे 1000 बुलबुले उठ खड़े हुए हैं, जुदा पानी से हो ही नहीं सकते। बिल्कुल,
क्योंकि पानी ही बुलबुले की जान प्राण है। या यूं कह लो मेरी बेटी, पानी के सिवा बुलबुला कुछ भी नहीं, पानी के सिवा बुलबुला कुछ भी नहीं। इससे रूपों का नाम जहान है। रूप जैसे हमारा ये रूप है, मेरी बेटी का, मेरी मैया का रूप है, इससे दरिंदे परिंदे चिंदे इनका रूप है, दरिंदों का, परिंदों का, चिंदों का, इन सारे का रूप है। तो जहान नाम ही रूपों का है, जहान नाम ही रूपों का। नाम तो हमने रखे हैं। ये चिड़िया, ये लाली, ये तोता, ये तो हमने नाम रखे। और रब ने रूप बनाए। कोई रब ने बनाए रूप और हम लोगों ने बनाए नाम। अच्छा, ए गुरप्रीत, ओए मां दे पुत्रा, मां ने बनाया रूप और नाम किसी और ने रख दिया। हां, अगर रूप ना होता तो नाम कहां से होता? पहले रूप होना चाहिए फिर नाम। तो रूप बनाए रब ने। और रूप की जान प्राण कौन है? मैं हूं आत्मा बिल, ये भगवान। फिर आप मैं हूं या आप बताए हैं ये बेटियां, फिर चिंतन भगवान को होना चाहिए। अगर पता लग गया कि बुलबुला पानी से उठा है, बड़ा अच्छा दृष्टांत लगा मुझे ये, तो पानी का चिंतन होना चाहिए। ठीक, ओ मेरे मान, कम ऑन। अगर ये भगवान में सारे रूप है तो फिर भगवान का चिंतन होना चाहिए। वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी गुड। अब भगवान की चेतावनी क्या? अब बस एक ही निर्णय हो कि मैंने भक्ति कमानी है। भक्ति का फिर में से अर्थ समझते हो, असलियत की पहचान। मैंने असलियत की पहचान करनी है, असलियत के दू बदू हो जाना है। पहले मेरे जैसों से पहचान होती है, फिर धीरे धीरे करके इसकी अभ्यास करते हुए दू बदू हो जाना होता है। जैसे तुम हमारे, जैसे मेरा और आपका साक्षात्कार हो रहा है, इसे बोलोगे साक्षात्कार। मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूं, आप मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं। हां, इसी तरह धीरे धीरे करते बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, संकल्प विकल्प बंद, राग द्वेष बंद, और जो नेगेटिव क्वालिटी सी वो भी दिन प्रतिदिन बंद, क्योंकि उनका चिंता नहीं, उनके अनुसार व्यवहार नहीं, तो वो बंद होते जाएंगे। बुद्धि और निर्मल, हाँ, तलीन होने लग जाएगी। जैसे आप मेरे फेस टू फेस है और मैं आपके फेस टू फेस हूं, बिल्कुल दो बदू हो गए। फिर क्या होता है? फिर ये अनुभव होता है जो कबीर जी ने हमारे पर मेहरबानी की, संत कबीर ने बड़ी मेहरबानी की कि फिर जीवात्मा रहती नहीं है। जीवात्मा नहीं रहती। जरा महसूस कीजिए कैसे कहा, एक बहता हुआ दरिया आंखों के सामने, कल्पना कीजिए कि एक नदी पानी से भरपूर बहती हुई जा रही है। लगाओ आंखों के सामने, लाइए, ले आए कि बड़ी नदी जोर की पानी से बह रही है। ले आए आप? हाँ। इसमें एक घड़ा बहता हुआ नजर करो, एक घड़ा उसमें लुढ़कता हुआ जा रहा है। पहले तो ये आपको बताया कि एक नदी पानी की जोर के बह रही है। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, क्योंकि सारा पानी पहाड़ों से आता है, अर्थात उत्तर से आता है और दक्षिण की ओर जाता है। हाँ, सागर दक्षिण की ओर होंगे ना जी। अच्छा, तो उसमें एक घड़ा भी जा रहा है, मिट्टी है घड़ा बेटे। हाँ, और लुढ़कता हुआ जा रहा है, जैसे जब पानी की छल आती है, कभी घड़ा यूं हुआ, कभी घड़ा यूं हुआ, कभी घड़ा यूं हुआ, इससे लुढ़कता हुआ जा रहा है। हाँ, घड़े में भी पानी है। कबीर जी का दृष्टांत, किसका पानी? ना तेरी मां का, ना मेरे बाप का, इसी नदी का पानी। ओए 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 ओए, इसी नदी का पानी। अच्छा, वो इसी घड़े के अंदर है। अच्छा, लुढ़कता हुआ जा रहा है। अच्छा, किनारे पर किसी को तरस आ गया, सारे कह रहे हैं घड़ा जा रहा है, घड़ा जा रहा है, घड़ा जा रहा है। हाँ, तरस आया, घड़ा आ मैं तेरी इज्जत बढ़ाऊं, तेरे में जो पानी है वो इसी नदी का तो है, फिर भी लोग तुझे घड़े का पानी, घड़े का पानी, घड़े का पानी बोल रहे हैं। घड़ा जा रहा है, घड़ा जा रहा है। बड़ा निशानची था, उसने जोर की गुलेल मारी, गुलेल में पत्थर था, जोर का निशाना बांधा और वो पत्थर गुलेल द्वारा उस घड़े को मारा। कड़क, क्या हुआ? घड़ा टूट गया, घड़े का पानी नदी में मिल गया। अब कौन कहेगा? और जो बिक्कर थे, जो टूट जाने के बाद बिक्कर बोलेंगे, वो बिक्कर नीचे बैठ गए।
पानी के कारण से वो तैर रहा था। अब वो बिक्कर भारी है, नीचे बह जाएंगे। अच्छा, तो पानी, उसी का पानी मिल गया। इस तरह सारों ओर से मन हटाकर जब हम एक परमात्मा का चिंतन करते हैं, हाँ, तो हमारी जो बुद्धि है निर्मल हो जाती है, निर्बुद्धि भगवान के नजदीक जाती है। तो जो जीवात्मा है वो परमात्मा में, वो जो दिव्य ज्योति है भगवान में समा जाती है। हाँ, तो घड़ा टूट गया, अर्थात ये बाहर का शरीर टूट जाता, अंदर का सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, क्योंकि उसकी आयु खत्म हो जाती है। कबीर जी क्या कहती हैं? जल में कुंभ, कुंभ में घड़ा, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जाली समाना, ए तत् कथे ज्ञानी। भगवान जी ये तथ्य बताना चाहते हैं कि कुंभ का पानी नदी के पानी में चला जाता है जब जीव साधना अपनी पूरी करता है। इसलिए जीवात्मा उस मालिक में जिसका कि अभिन्न अंश था, पानी, घड़े का पानी नदी के पानी का अभिन्न अंश था, मिल गया। साधना करते करते भगवान यही चेतावनी देते हैं कि बुद्धि का इरादा एक हो, मैंने इसी जन्म में भक्ति कमानी है। नेक जीवों सुन लो, नेक जीवों अपने भगवान के अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी सुन लीजिए, जिससे हमारी साधना पूरी हो जाएगी। हाँ, बुद्धि का इरादा एक, जी मेरे प्रभु, हर सूरत में, हर सीरत में, हर कंडीशन में, हर वातावरण में, हर दशा में, हर दिशा में, दशा और दिशा में तो फर्क होता है ना। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी डायरेक्शन, हाय मेरे रब्बा, हर दशा में, हर दिशा में, इन एवरी कंडीशन, इन एवरी डायरेक्शन, एक ही इरादा रहेगा, कुछ भी हालात बन जाए। हाँ, तो मैं हूं या आप, माताएं हैं ये मेरी बेटियां, बड़ी जल्दी तलीन हो जाएंगी। और अगर हमारे में से किसी, भगवान ना करे, कोई बेवकूफी कर गया, इरादा अपना हिला गया, तो लीजिए गर्मा गर्म चेतावनी। तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह, यह गर्मा गर्म चेतावनी। फिर मन, हाँ, नलायक लोफर की तरह, जैसे मेरी बेटी को वो ले जाता है भगा के, हाँ, इस तरह मन बुद्धि के इरादे को खत्म कर देगा। जो कच्चा है, जो मेरी बेटी कच्ची होती है, उसी तो भगा के कोई लोफर ले जाएगा ना। पक्की बेटी थप्पड़ मार मार के उसका अधमरा कर देती है। जो मेरी बेटी वेरी वेरी स्ट्रांग, वो उसके शरीर के प्यार में नहीं आएगी। जो कच्ची होती है वो दूसरे के शरीर के प्यार में आ जाती है। तो जो बुद्धि इरादे में कच्ची होगी वही मन गंदे के विचारों में आ जाएगी। भगवान कहते फिर वो दशा होती है जैसे कि नाव में यात्री बैठे हुए थे और आज बीचों बीच पहुंच गई नाव, केवल जो बीचों बीच नाव आ गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? तूफान उठ खड़ा हुआ। अब नाव डगमगा रही है, हिचकोले खा रही है, गई गई गई। भगवान कहते हैं नालायक, तेरी साधना, तेरा जीवन गया गया हो जाएगा। दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे इस तरह। जैसे तूफान किश्ती के साथ दुर्दशा कर देता है, उसे पानी की तह में ले जाता है, हाय, इस तरह फिर मन जीवन को तबाह कर देगा। कहां ले जाएगा? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। जिनको पहले छोड़ा था उन्हीं में फिर गलतान हो जाएंगे। इस तरह अनेक ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जो योग भ्रष्ट हो गए। इन्हें बोलते हैं योग भ्रष्ट, योग से गिर गए। योग च्युत, चा आधा, या में छोटी की मात्रा, ता पूरा, च्युत, योग च्युत, योग में आ गिरे, भोग में आ गिरे, हाय, अपना नाश कर लिया। शाबाश। तो भगवान कहते सावधान रहो, अपने इरादे को अपनी साधना में पक्का रखना, नहीं तो दिल अक्ल को ले चले इस तरह के। दृष्टांत देखिए, क्या गजब का दृष्टांत, तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। भगवान ना ये दर्द भरा नजारा दिखाए कि तूफान किश्ती को कैसे हिचकोले देके डुबो देता है और सारे यात्री जबरदस्ती, क्या ना चाहने पर भी धर्मराज के दरबार में पहुंचाए जाते हैं। धर्मराज कहूं
ना बाबा धर्मराज ने तो यमराज कहूं, यमराज के दरबार में पहुंचाया जाती, सब के सब जबरदस्ती। इस तरह जीव ना चाहने पर भी गिर जाता है। याद रखना जीवो, जब अपने इरादे का पक्का नहीं होता, मर मिटने का इरादा नहीं किया होता, तब मन हावी आ जाता है मेरी बेटी। तब मन क्या कहेगा, मन ओवर पावर आ जाएगा। ओवर पावर अर्थात वो प्राणी वृत्तियां फिर हमें तबाह करेंगी, हमें खराब करेंगी, हमें बर्बाद करेंगी। हाय मेरे रब्बा, हमें फिर घसीटेंगी गंदी वृत्तियों के अंदर। पर ऐसा ना हो तो फिर भगवान कहती है, इरादा रहे मुस्तकिल तो यकसू और पुख्ता इंसा करे, तब पक्का इरादा रहेगा और आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते चले जाएंगे। गीता की साधना, हाय उसकी प्यारी प्यारी झांकी, आज प्यारी प्यारी समझ लो, भयानक समझ लो, है रौद्र समझ लो, भयानक झांकी है। लेकिन इस झांकी से भी हमारा बड़ा कल्याण है कि अगर मैंने ढील दे दी इरादे को, तो मैं ना लोक का रहूंगा ना परलोक का। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं दोनों जहां से नहीं मारा जाना चाहता, मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं। तो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तुम्हारा इरादा फिर पक्का रहे, मर मिटने का इरादा कि मैंने करना ही यही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कि मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आऊंगी, मैं किसी गर्भ में बार बार नहीं गिरूंगी। हाँ, मुझे मेरे मालिक ने मौका दिया है, मेरी श्रद्धा दी है, अपनी ओर मुझे खींचा है और मुझे इतना विस्तार से बताने वाला चोटी का महाशास्त्र गीता दिया है। इतनी चोटी की फिलॉसफी है जिसको खुद भगवान कह रहे हैं, ये इल्म शहीद है, ये जिसे रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। दुनिया में अगर कोई दो शब्द लगा सकते हो तो गीता के बारे में कह सकते हो, जिसे इट इज रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। नॉलेज भी रॉयल और सीक्रेट भी रॉयल। ये कैसी विद्या है? राज विद्या। ये कैसा राज है जो है शिरोमणि राज। शिरोमणि, दुनिया में 7 राज हैं बेटे, दुनिया में 7 राज, 7, 5 और 2 जी। अभी आप 7 की बात कह रहे थे मेरे बेटे, दुनिया में राज भी 7 हैं, उनमें शिरोमणि राज ये जो भगवान जी ने बताया, शिरोमणि यानी रॉयल सीक्रेट। दुनिया में नाना प्रकार की नॉलेज है, दिस इज रॉयल नॉलेज। नॉलेज में भी रॉयल और सीक्रेट में भी रॉयल। गीता आपकी, ये आपको मौका मिला है, मेरे जैसों से समझो, शंकाओं का समाधान करो और ऐसा बन जाने की चेष्टा करो। आप में साधना की लगन लगी है कि मैंने साधना करनी है, हां ये साधना का तरीका है। आपको मैं कल्याण किया है ना कि मैंने कल्याण कर जाना है, तो ये कल्याण को पूरा करने का तरीका साधना कहलाता। कल्याण, हम सब में कल्याण की इच्छा और खड़ी, सब इच्छा खड़ी हुई, पर हाउ टू फुलफिल इट बेटे, हाउ टू एग्जीक्यूट। कामना तो उठ खड़ी हो, पूरा नहीं मैं करता, लानत मुझे। फिर ये क्या बात बनी, उसको पूरा करूं ना। जब कामना, कल्याण की कामना खड़ी हुई तो कैसे पूरी करूं? मेरा धर्म वही है जो मैं बता रहा हूं आपको, इस तरीके से पूरा करूं कि पक्का इरादा रखूं और इरादे को बिल्कुल न हिले दूं। भूचाल जहान में आ जाए पर हमारी साधना में भूचाल ना आए, हमारी साधना में डावाडोल ना होने पाए। समझे, समझे मेरी भोली वाली बेटी, साधना में भूकंप ना आए। दुनिया में भूकंप आएंगे, लेकिन परमात्मा करे आपकी साधना में डावाडोल ना होने पाए, पक्के रहिएगा। तब ऐसे जीव भगवान की जात में समा जाते। ऐसे जीवों को जन्म मरण नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा, अगर आपने इरादा कच्चा कर दिया तो मन का वश चल जाएगा। मन का वश तब नहीं चलता जब आपका इरादा पक्का होगा। किसी कैसी गर्मागर्म चेतावनी है, क्या दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती। कितना दर्द भरा दृश्य सामने रखा है अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण ने। ऐसा कौन रखेगा भगवान के सिवा? भले भयानक दृश्य है, लेकिन है बड़ा कल्याणकारी, रोमांचकारी, कल्याणकारी, रोमांचकारी। हाय कल्याणकारी, रोमांचकारी।
परमात्मा करे इसका गहरा असर हम सबके मनों पर पड़े और हम इरादे में पक्के रहे। गीता की साधना में ये गर्मा गर्म चेतावनी जो आपके सामने रखी है, मुझे पूरी उम्मीद है इसका प्रभाव आप पे जरूर पड़ेगा और हम सारे क्या रहेंगे, हम सारे सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, वेरी वेरी अवेयर, वेरी वेरी कॉन्शियस। नो डाउट परमात्मा करे ऐसा ही हो। आज जाके घर में खाओ पियो और उसके बाद सोने से पहले महाराज जी की इस गर्मा गर्म चेतावनी पर जरूर विचार कीजिएगा। हर मेरे बुजुर्ग, हर मेरे भाई जिनके कानों में यह गर्मा गर्म चेतावनी गई है, घर में जाके विचार करना। मेरा इरादा पक्का है ना, नहीं तो मन को मौका मिल जाएगा, मन पटक के मारेगा। जैसे धोबी मैले कपड़ों को घाट के ऊपर पटक पटक के मारता है, जैसे हम कहते हैं छुआ छू करता है, जोर जोर का छुआ छू करता है, तब उसकी मैल निकालता है। फिर मन हमें पटकेगा, कहां? किसी घाट पे नहीं, इन नेगेटिव क्वालिटीज पर। मन का घाट क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये मन का घाट है। अगर हमारी इरादा कच्चा रहा तो, इरादा कच्चा ना रहे, माइंड नो मोर, फिर मन मर जाता है। मन कहता है भाई या मार लो या मर जाओ, या तो इरादा पक्का रहो तो मैं मर गया। आखिर में कह रहा हूं, अगर आपका बुद्धि का इरादा पक्का हो तो मन मर गया, हां, और अगर इरादा कच्चा हो तो फिर हम मर गए, या मन मर गया या हम मर गए। जैसे अस्पताल में जाइए और जरा नीचे होकर के ध्वनि सुनिए, अस्पताल से आवाज आ रही है, या रोगी नहीं, या रोग नहीं, या रोगी नहीं, जो अंदर रोगी गए हैं, या तो वो लाश निकलेगी उनकी, हां, या रोगी मर जाएगा या रोगी मरेगा। बात तो ठीक है, एक ना एक तो मरना है, एक ना एक तो मर जाएगा। हाँ, एक मरेगा, या रोगी मरेगा या रोग मरेगा। हां, इरादा रहा पक्का तो मन मर गया, और इरादा रहा कच्चा तो हम मर गए, एक तो मरेगा। इसलिए इरादे को पक्का रखना है ताकि मन मर जाए, और इरादे को कर लिया ढीला, फिर जन्म मरण के चक्कर में मैं और आप आ जाएंगे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल ओ अज तार दे। हाय मेरे, हाय ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। स्पष्ट कहो अपने भगवान को इस प्रसंग के अनुसार, अगर मैं मन वचन कर्म से आपका सहारा ले चुका हूं तो मेरी मदद कीजिए, और अगर मैंने नहीं लिया तो मुझे बढ़ के सजा दीजिए। एक बात सीधे शब्दों में कि अगर प्रभु मैंने मन वचन कर्म से सच्चाई से आपका सहारा लिया है तो मेरी मदद कीजिए। हां, मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, और अगर मैं छली बली हूं तो मुझे सजा दीजिए, ताकि फिर मैं ऐसी कपटपना ना करूं। या मुझे तार दीजिए या मुझे सजा दीजिए। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। कृपा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हिला दो भगवान के तख्त को, हिला दो। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी जय हो, मेरे प्रभु जी वाह वाह। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। हाय
ओए होए ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देवा में ओ दीदार दे कृपा ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देवा में दीदार दे ओ मेरे प्रभु जी सारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे हाय ओ कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देवा में दीदार दे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जाओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। सुनो मेरे मालिक सुनो हम सब की सुनो। हाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। हाय हाय और मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देवा में दीदार दे। बहुत अच्छे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया है कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे इष्ट देवा में दीदार दे। हार्दिक धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद।